हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के ऊपर। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का एक छोटा सा मतलब होता है, मैं सिंपली अगर बताऊं तो दो कंपनियां मिलके, दो कंपनीज हमारी मिलके काम करें, अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, उनको डेवलप करें और सेल करें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक ऑब्जेक्टिव के साथ। उनका एक मोटिव होगा, उसके साथ वो मिलके काम कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस आर एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज टू कोऑपरेट इन मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सिंपल है बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज, दो इंडिपेंडेंट कंपनीज के बीच में, जो साथ में मिलकर काम करती है, मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं और सेल करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के थ्रू, क्योंकि बिना कोई ऑब्जेक्टिव के तो कोई किसी से मिलता ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनी ए एंड कंपनी बी कंबाइन देयर रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी और कोर कंपटीशन टू जनरेट म्यूचुअल इंटरेस्ट इज इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और सर्विसेज। सिंपल सी बात है भाई, कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों मिलकर अपना काम कर रही हैं और अपनी देखो, एक कंपनी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है, दूसरी के अंदर कोई है, उन दोनों को मिला के कैपेबिलिटीज को फिर म्यूचुअली अपना इंटरेस्ट बना के, भाई हमारा दोनों का ये, अब दोनों का मोटिव एक है तो दोनों साथ मिलकर काम करें तो अच्छे से काम कर पाएंगे। दोनों के मोटिव से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस. There are the three types of strategic alliance: joint venture, equity strategy alliance and non-equity strategy alliance. First was joint venture. Joint venture देखो छोटी सी बात है, आपको समझ में आएगी। joint का मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है। अब joint venture, it means a joint venture is established when a parent company establish a new child company. For example, company A and company B, parent companies can form a joint venture by creating company C and child company. इसका मतलब क्या है, अब छोटी सी बात है। अब कंपनी ए कंपनी बी है, वो दोनों मिलके वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी सी बना लेते हैं, एक छोटी सी कंपनी और खोल लेते हैं अपनी, उसको चाइल्ड कंपनी बोल दिया। अब जितना सिंपली आप समझ पाएंगे, अब एक जैसे एक लड़का लड़की की शादी कर दी, अब वो क्या सोचते हैं कि भाई हम अपनी एक कंपनी और लॉन्च कर देते हैं, हमारा बच्चा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। कंपनी ए एंड कंपनी बी मिलके अपनी तीसरी एक छोटी कंपनी को बना देते हैं, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ये बातें पेपर में लिख के नहीं आनी, पेपर में लिख के आनी कंपनी ए एंड कंपनी बी, कभी अपने पेरेंट्स के नाम लिखा हो कि उन दोनों ने मिलके एक बच्चा पैदा कर दिया, नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको ये चीज याद रहे। Next, in addition, if a company A and company B each own 50% of the child company, it is defined as 50-50 joint venture. If a company owns 70% and company B, A owns 70% and B owns 30%, the joint venture is classified as the majority owned venture. देखो, अब कंपनी और कंपनी बी है, अगर वो 50-50% दे रही हैं तो चाइल्ड कंपनी को क्या बोला जाएगा, 50-50% जॉइंट वेंचर। अगर ए कंपनी 70% अपना शेयर ले रही है या दे रही है और बी कंपनी अपनी 30% दे रही है, तो उसको हम मेजॉरिटी ओन्ड वैल्यू बोलेंगे। वो पेरेंट्स का एग्जांपल मजाक के लिए था, समझाने के लिए, तो उसको हम एक मेजॉरिटी ओन्ड वेंचर बोलेंगे। सेकेंड टाइप वाज इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस. An equity strategic alliance is created when one company purchases a certain equity percentage of other company. If company A purchase 40% of the equity in the company B, an equity strategy alliance will be formed. अब इक्विटी अलायंस के अंदर क्या है कि जैसे हम किसी कंपनी का कुछ हिस्सा परचेज कर लें, कुछ शेयर अपना ले लें, मतलब कि अब 100% है एक इंसान के पास, अब कंपनी बी के पास पूरा 100% है, कंपनी ने क्या किया 40% इक्विटी ले ली, तो अब उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी स्ट्रेटेजी अलायंस विल बी फॉर्म्ड। मतलब इक्विटी स्ट्रेटेजी अलायंस वहां पे हो जाएगा जब आप कुछ हिस्सा दूसरी कंपनी को दे देते हैं। नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजी अलायंस, अ नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजी अलायंस इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर कंपनीज साइन ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप टू पूल देयर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी टुगेदर। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसा ही है, दो कंपनी मिलके
साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं, अपने रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी हम एक साथ मिला के अपना काम करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाएंगे और अपना काम करेंगे, वो नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है। अब बात आती है चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर। देखो सीधी सी बात है, अब अगर आप पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हो तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो फिर मैं शादी पे आती हूँ, अब आप शादी करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी पड़ती है, कुछ चीज़ें एडजस्ट करके चलनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोनों ही पार्टीज को, ए एंड बी दोनों को ही। तो उसी तरीके से जब आप कोई भी पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हैं तो पार्टनर्स में मिस रिप्रेजेंट बट दे ब्रिंग टू बी द टेबल। कई बार पार्टनर्स गलत चीज़ें दिखा देते हैं, जो उनको मतलब जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाते। जैसे अब आप किसी को अच्छा दिखा रहे हैं और आप अच्छी हैं नहीं, तो उस तरीके से पार्टनर करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा और उसके पास है नहीं। देन पार्टनर्स में फेल टू कमिट रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी टू द अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स ने कमिटमेंट दी, भाई मैं इतने रिसोर्सेज है मेरे पास या इतनी कैपेबिलिटी है मेरे पास और उसके पास है नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वन पार्टनर में कमिट हैवीली टू द अलायंस विल द अदर पार्टनर डज नॉट। एक पार्टनर तो बोल रहे हैं कि मैं तो मतलब पूरी मेरी अलायंस है, पूरी स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रेटेजी अलायंस उसने पूरी माननी है कि भाई मेरी है, दूसरा नहीं मान रहा कि मैं इस चीज़ में नहीं एग्री कर रहा, मैं पार्टनरशिप में नहीं आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि एक इंसान तो रिश्ता निभाना चाहता है, एक पार्टनर चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दूसरा नहीं निभाना चाहता, तो वो चीज़ भी एक बड़ा चैलेंज है कि भाई उसको किस तरीके से हम कन्वेंस करें, और नहीं होते वो लोग कन्वेंस, तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो वही तरीके से अब कोई भी पार्टनर है, आप उसके पार्टनरशिप के अंदर आ रहे तो वो मतलब उस चीज़ के अंदर एग्री ही नहीं कर रहा, तो उस चीज़ के अंदर भी आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। पार्टनर में फेल टू यूज देयर कम्प्लीमेंट्री रिसोर्स इफेक्टिवली। पार्टनर्स फेल हो गए हैं, वो नहीं अच्छे से यूज कर पाए जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो इफेक्टिवली उनको यूज़ करना चाहिए वो उनको इफेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हमने कंप्लीट किया स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसका मतलब क्या होता है, दो कंपनियां, दो इंडिपेंडेंट कंपनी के एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, कोऑपरेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डेवलप करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और सेल करते हैं एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक मोटिव के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।